पहले ये अर्ज़ की थी आप लोगों से कि यार पाकिस्तान में एक नंबर की फ्रीजियन गैया मौजूद हैं और ऐसे ऐसे क्लास के पीस मौजूद हैं कि आपकी अकल दंग रह जाती है। ठीक है जी, गाय से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 55 से 60 लीटर दूध की तवक्को कर सकते हैं। ये कैपेसिटी है इस जानवर के अंदर माशाल्लाह, बहुत यूनिक पीस है, हर हवाले से एक बेहतरीन जानवर है। और ये जानवर जो है मैं आपको फिर बता दूं कि फार्म की इकोनॉमिक्स में फार्म की एवरेज जो है ऐसे जानवर बनाते हैं तब मौजूद हैं जहां पे एक अच्छी खासी बड़ी तादाद जानवरों की मौजूद है जो कि 70-80 को टच कर जाती है। लेकिन बात वही है कि ये लोग उस तरह से अपने हर्ट्स को दिखाते नहीं है, ये उसकी पब्लिसिटी नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज कुछ जानवरों का, फ्रीजियन गायों का आपको शो करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, दफ़े सिर्फ आ जाएँ थोड़ा रोशनी बेहतर हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो फैसिनेट बहुत जल्दी हो जाती है, या जिसको आप कह लें इम्प्रेस बहुत जल्दी हो जाती है। फेसबुक पे आप देखते हैं कि गायों को तैयार श्यार करके वो अखाड़े में लेके जाते हैं। ये गायों के बड़े बड़े हवाने होते हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने पहले ये अर्ज़ की थी आप लोगों से कि यार पाकिस्तान में एक नंबर की फ्रीजियन गैया मौजूद हैं और ऐसे ऐसे क्लास के पीस मौजूद हैं कि आपकी अकल दंग रह जाती है। ठीक है जी, मसला ये है कि हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है जी, अब जंगल में मोर नाची जाए उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। तो हमारे पास भी फार्म्स पे बड़े नायाब पीस मौजूद होते हैं लेकिन दिखाता कोई नहीं। तो मैंने ये काम शुरू किया, आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। आज मैं कोई 3-4 जानवर आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये मैं क्लोजअप हर्ड में खड़ा हूँ डॉक्टर साहब के, यहाँ पर कुछ जानवर तैयार हो रहे हैं। याद रखिएगा, जब मुकाबला खूबसूरती में जानवर को लेके जाते हैं ना तो उसका दूध रोक दिया जाता है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मुकाबला खूबसूरती में जब जानवर को लेके जाते हैं तो उसका दूध रोका जाता है। ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली स्कॉटलैंड में ईडनबर्ग में भी रिसेंटली मुकाबला खूबसूरती में, वहाँ पर मेरे स्टूडेंट मौजूद थे तो उन्होंने वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इकट्ठी करके दी। और चूँकि वो लोग बड़े ईमानदार लोग हैं, सच्ची बात कर देते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो ये जनाब आपसे जो मैं गायें दिखाने लगा हूँ इनका दूध शूध कोई नहीं रोका, क्योंकि ये तो क्लोजअप के जानवर हैं और इनके हैवाने पे बालिशाल भी कोई नहीं। तो सबसे पहले जहाँ तक ये हम क्लोजअप ग्रुप पे खड़े हैं, ये गाय आप देखें, इसको बच्चा देने में अभी थोड़े दिन बाकी हैं, मेरा हर हफ्ता निकालती है। अब इसकी आप ज़रा मुकम्मल तौर पे इसको ज़रा देखें, आप अच्छी तरह से इसकी हाइट शाइट सारे इसके हैवाने के पॉइंट चेक करें। मैं इसको साइड पे निकालता हूँ। इसका आप टेम्परामेंट चेक करें कि मैं इसके पास खड़ा हूँ, इसको टच कर रहा हूँ, शी हैज़ नो प्रॉब्लम। ये देखें, ये होता है गाय का टेम्परामेंट जी। दरअसल इसको साइड पे करता हूँ, इसको खाने की पड़ी हुई है। बेटा जी बाहर हो, कैटवॉक करनी थोड़ी सी, शाबाश। ये जनाब बाहर आ गई जनाब। ये जनाब देखें आप गाय को, ये जनाब अभी दूसरे सूबे के अंदर जो है ये बच्चा देगी। इट्स अ यंग एनिमल। ठीक है, यहाँ पर जितने जानवर भी इस हर्ड में हमारे पास खड़े हैं, ज़्यादातर जानवरों ने पहले सूबे में 9 से 10 हज़ार लीटर दूध दिया जनाब। इस गाय की खूबसूरती देखें, यंग है और सबसे बड़ी बात ऊपर से वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट है। ये जो चीज़ है ना, ये गायों में ये बड़ी काम की चीज़ है। ये देखें, ये ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है जी, दूसरा इसकी ये हड्डी और ये हड्डी, इसका एंगल बड़ा प्यारा है। हिवाने पे फोकस करें, कोई एकड़ा नहीं, कोई दूध नहीं रोका गया। दरअसल इस तरह से बनाए, ज़रा रोशनी का जो फैक्टर है ना आपके साथ रहे ताकि सही तरह जो है, हाँ यहाँ से बेहतर है। यहाँ से देखें आप गाय को अच्छे तरीके से इसके हिवाने को पास करके दिखाएं डॉक्टर साहब। अब इस गाय को लगा हो जी 2 टाइम का एकड़ा, मतलब 16 घंटे की चवाई इसकी ना की जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये आपको कैसी मील होगी। ठीक है, अभी तो खैर इसको बच्चा देने में कोई 7-8 दिन का टाइम दरकार है। तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में, ये डॉक्टर साहब वीडियो बना रहे हैं, इस गाय से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 55 से 60 लीटर दूध की तवक्को कर सकते हैं। ये कैपेसिटी है इस जानवर के अंदर माशाल्लाह, बहुत यूनिक पीस है, हर हवाले से एक बेहतरीन जानवर है।
और ये जानवर जो है मैं आपको फिर बता दूं कि फार्म की इकोनॉमिक्स में फार्म की एवरेज जो है ऐसे जानवर बनाते हैं। अब ये देखें, मिसाल के तौर पे हम जी 60 लीटर की बात नहीं करते, फॉर एग्जांपल हम 50 की बात कर लेते हैं, ऊपर की हम बात नहीं करते। 50 लीटर दूध ये 150 रुपए के हिसाब से 7500 का दूध है। अगर आप कहें जी हमारा 150 रेट ही नहीं है, 130 रेट है, तो तब भी जनाब 6500 का इसका दूध का रेट है जी। इस पे आने वाला फीडिंग एक्सपेंस किसी सूरत भी आप जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं 25 से उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2500 खा के ये 6500 का दूध देगी 130 रुपए के हिसाब से, तब भी 4000 रुपया डेली का होगा। उस 4000 में आप 1500 मजीद काट लें ओवरहेड कॉस्ट का, तो फिर भी ये 2500 रुपया जो है और 75,000 महीने का ये आपको खुला प्रॉफिट देगी। और इसकी इलेक्ट्रेशन पे आप इसको ले जाएं तो ये इतनी कैपेसिटी में दूध 5 से 6 महीने रूटीन से दे सकती है। तो आप हिसाब लगाने के एक सूए के अंदर ना सिर्फ ये एक बच्ची दे देगी, बल्कि उसके साथ साथ जो है ये अपनी कीमत भी दूध के मुनाफे से उतार देती है। तो ये है फार्म का असल सरमाया। बाकी जानवर ये इसको ज़रा टाइम है, इसको भी टाइम है, इसको भी टाइम है। ये जानवर देखें, अब देखें ये एक और चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। अब ये भी हॉल्स्टीन ही है, ये जानवर खड़ा ये वाला, ये भी हॉल्स्टीन ही है, लेकिन इसकी वो कैपेसिटी नहीं है जो उस जानवर की जो मैंने पहले आपको दिखाया, ठीक है जी। ये थोड़ा सा डिफरेंट जानवर है, लेकिन ये भी 35 को हाथ लगा देगा, लेकिन 50 लीटर वाली कहानी इसकी नहीं है। सब आगे आ जाए। अब आपको अगले कुछ जानवर दिखाता हूँ जनाब। ये जानवर देखे जी जो आपके सामने खड़ा है, ये भी जब तैयार होगा ऐसे ही तैयार होगा। ये जो गाय खड़ी है अभी इसको तकरीबन इसने लाए पड़ गई है, तकरीबन 15 दिन निकालती है। ये भी जब तैयारी पे होगी तो ये भी ऐसे ही पीस बनेगा। इधर आए डॉक्टर साहब, जरा मेरे साथ आ जाए, मिल्किंग वाले सेक्शन में जाते हैं। डॉक्टर साहब ने गायों की मिल्किंग अभी रिसेंटली की है। 1-2 जानवर जो है आपके लिए मैंने रुकवाए हैं डॉक्टर साहब से कह के। ये रिसेंटली फ्रेश पॉस्चरेटेड है। अभी आपको एक गाय और दिखाते हैं जनाब, यहाँ पे खड़ी थी, मैंने देखी थी अभी। ये जो ग्रुप खड़ा है इसकी जो एवरेज है इस पर तकरीबन 35 के आसपास जो है इस ग्रुप की जो है मिल्क की एवरेज चल रही है। अच्छा जी, कहाँ पे गई हमारी शहजादी? वेयर इज दैट काउ? ये खड़ी है जनाब, ये खड़ी जनाब। इसकी मैंने चवाई रखवा दी थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई ये इस गाय को हमारे आने पे मिल्क कीजिएगा। तो तकरीबन इसकी चवाई थोड़ी सी लेट है, ठीक है जी। इस जानवर ने तकरीबन 48 से 50 लीटर दूध दिया जी यहाँ पे फार्म पे, ठीक है जी। और ये पहले सूबे का जानवर है। डॉक्टर साहब पहला सूबा ये ना इसका, दूसरा डॉक्टर साहब बता रहे हैं दूसरा सूबा, सॉरी दूसरे सूबे का जानवर है, सेकंड लैक्टेशन के अंदर, बट सीम्स वेरी यंग एनिमल। खूबसूरती ये है कि माशाल्लाह ये आपको बड़ा यंग फील हो रहा है। ये आप देख सकते हैं जानवर, इसको इसके हिवाने के अंदर स्पेस चेक करें, ऊपर से वर्टिकल कॉलम स्ट्रेट है। अभी हमने वो काम नहीं किया जो स्प्रे लगा के हिवाने साफ करके तेल शेल लगाया जाता है, वो काम अभी आपके सामने नहीं किया, ठीक है जी। तो ये जानवर देखें जनाब, ये बेहतरीन क्वालिटी का जानवर है। इसके अंदर भी कैपेसिटी 50 लीटर प्लस दूध करने की सलाहियत रखती है, लेकिन अभी थोड़ा सा चलने से परेशान है। इसका दूध भी हल्का हल्का थन से लीक होने लग गया। अभी आप ये देखें कि ये इसकी क्वालिटी है कि इसकी थोड़ी सी मिल्किंग मैंने लेट की है आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी भी इसके थनों से जिस तरह वो अमूमी तौर पे होता है ना, गायें मिल्किंग के पास आती हैं और थन से फुहारा निकल जाता है और वो थन लीक होने शुरू है, उस तरह से नहीं है। अभी भी इसने काफ़ी हद तक जो है दूध को अपने अंदर मेंटेन रखा हुआ है, काफ़ी हद तक इसको जो है विड होल्ड करके खड़ी है। अभी इसकी इंशाल्लाह मिल्किंग करवा देंगे, ठीक है जी। तो ये जो जानवर हैं अभी इंशाल्लाह अज़ीज़ कभी मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास मिल्किंग टाइम पर आऊँगा तो जब वो आपको जो है ज़्यादा नंबर दिखाएंगे। यहाँ पर जानवरों के हिवाने जो है मिल्किंग पे जो है वो देखने वाले होते हैं। यहाँ पर जिस सेटअप के अंदर भी आप ये विटनेस कर रहे हैं, ये जनाब अली इस सेटअप की जो मिल्क की हमारी एवरेज चल रही है वो तकरीबन 32.5 लीटर की चल रही है। और ये इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारा टारगेट है 36-37 को हम टच कर जाएंगे। उसकी वजह कि हमारा एक मेन चंक है जी, तकरीबन 20 के करीब कैटल ऐसी हैं जो डॉक्टर साहब की बच्चा देने वाली हैं। ये सारी की सारी लाइन खड़ी है, ठीक है। ये सारी की सारी लाइन जो है ये उन जानवरों की है जो अब आगे दूसरे सूए के अंदर बच्चा देंगी, ठीक है जी। पहला सूआ इनका हम ले चुके, दूसरा सूआ के अंदर आएंगी और ये इंशाल्लाह अज़ीज़ 40 लीटर की एवरेज से दूध देने वाली हैं ये सारी की सारी जो हैं। तो जब ये 40 लीटर के साथ हमारे मेन जो है हमारे इसमें मिल्किंग हर्ड में शामिल हो जाएंगी तो हमारी एवरेज जो है ओवरऑल 35 से 36 लीटर की इंशाल्लाह अज़ीज़ हो जाएगी। तो याद रखें कि हॉल्स्टीन फ्रीजियन के अंदर भी आपको कई सारी क्वालिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। हॉल्स्टीन के जो मैंने देखा है अब तक मिनिमम जो दूध आप हॉल्स्टीन में देखेंगे ना वो 25 लीटर तो है। 25 लीटर से कम हॉल्स्टीन मैंने नहीं देखी, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा दूध करने वाली जो मैंने अब तक देखी है 60-65 लीटर तक मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अपनी होश में देखी है। एक गाय थी यहाँ पर गुजरावाला में, ठीक है जी,
उसकी बड़ी शोशा थी। आज से 5-6 साल पुरानी बात है। वो लोग जो गुजरावाला में रहते हैं वो जानते भी होंगे। वहाँ पर अमेरिकन काउज में से एक गाय ऐसी थी जो 95 लीटर दूध की पैदावार पे गई थी, और वहाँ पे मेरे स्टूडेंट काम कर रहे थे। मैंने उस गाय की फ़ोटो भी मंगवाई, वीडियो भी मंगवाई, लेकिन तब हम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मौजूद नहीं थे। अगर होते तो आपको मैं वो ज़रूर दिखाता। तो पाकिस्तान में अब तक की जो सबसे हैवी प्रोड्यूसिंग काउ जो थी, जो अमेरिकन काउस में से थी, वो आपकी गुजरावाला में 95 लीटर के साथ मौजूद थी। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये हो ही नहीं सकता कि हमारे जितने कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, सेफायर है, ईस्टर्न है, नशाट है, जेके डेयरी है, बहुत सारे सेटअप मौजूद हैं जहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी तादाद जानवरों की मौजूद है जो कि 70-80 को टच कर जाती है। लेकिन बात वही है कि ये लोग उस तरह से अपने हर्ट्स को दिखाते नहीं हैं, ये उसकी पब्लिसिटी नहीं करते, ये शो केस नहीं करते, या आम अल्फाज में आप कह लें कि जिसको आप लोग कहते हैं जी कि शौक करवाना, ये शौक नहीं करवाते। अब ये जानवर देखें, ठीक है, इसकी मिल्किंग हो गई है और इसका जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, इसकी जो अदर डेप्थ है, और इसका हिवाना भी मिल्किंग करवा के ये आ रही है। इट्स अ गुड एनिमल, ठीक है जी। तो ये जनाब फ्रीजियन के अंदर जो है, अगर आपकी फीडिंग अच्छी है, आप नस्ल तैयार करें, एक अच्छा जानवर जो है आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जानवरों को जो है आपने कंफर्टेबल करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बैठे बैठे आपको दिखा दूँ, ये 2 गायें दिखाएं डॉक्टर साहब, ये आप देख सकते हैं, ये 2 गायें जो बैठी हैं ये उल्टी बैठी हैं बंकर के अंदर। जैसे ये गाय बैठी है ना, इसको ये सही बैठी है, लेकिन ये 2 जो हैं ये उल्टा मुंह करके बैठ गई हैं। इसकी वजह क्या है, ठीक है, ये क्यों ऐसे बैठी हैं? यहाँ पर कुछ बंकर के बनाने में प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो ये जो डिस्टेंस है बंकर का ये बहुत ज़्यादा है, 4 फुट फासला जो है बंकर का होना चाहिए। जो विड्थ है, जो डायामीटर है, 4 फुट होनी चाहिए, लेकिन ये 4 फुट से ज़्यादा बन गई है। उसकी वजह से ये हमने देखा है कि अक्सर गायें यहाँ पर जो हैं उल्टा करके मुँह बैठ जाती हैं जनाब। तो जनाब यानी आपको यहाँ क्लोजअप में दोबारा ले जाते हैं, डॉक्टर साहब आइएगा। यहाँ पे क्लोजअप के हवाले से आपको हम गाइड कर दें। ये जानवर जो है डॉक्टर साहब तकरीबन 6 किलो वंडा खा रहे हैं रोज़ का, के 6 किलो डॉक्टर साहब बता रहे हैं 6 किलो जो है इनको डेली को वंडा जा रहा है। 6 किलो वंडा आप मोटा मोटा लगा लें, तकरीबन 600-650 का ये वंडा खा जाती हैं। और उसके साथ साथ जो है इन गायों को तकरीबन साइलेज जितना ये शौक से खाना चाहती हैं ये खा जाती हैं। साइलेज की मिकदार जो है तकरीबन ये 10-30 kg खा रही हैं, 32 डॉक्टर साहब बता रहे हैं 32 kg ये खा रही हैं। तो साइलेज की कीमत आप लगा लें और साथ में क्लोजअप है, तो मेरा ख्याल है कि किसी तरह से भी जो है ये जानवर इस वक्त कुछ 1400-1500 के आसपास जो है इनकी फीडिंग कॉस्ट आ रही है। तकरीबन 1 महीना इनके ऊपर 45,000 रुपया या 50,000 रुपया इन पर लग जाएगा। एक फार्म पे मैं गया, मैंने उनको काविंग के बाद प्रोटोकॉल लिख के दिए। प्रोटोकॉल बताया कि भाई आप ये प्रोटोकॉल कर लें जिसमें कैल्शियम का इस्तेमाल है, जिसमें फास्फोरस का इस्तेमाल है, जिसमें कुछ एनर्जी प्रिकर्सर्स का इस्तेमाल है। तो वो जो डॉक्टर साहब जो थे वहाँ पे जो टीम है वो कहने लगी कि रिज़ल्ट तो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है लेकिन ये एक्सपेंसिव है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये काम करें, आप कापी पेंसिल निकालें, अभी बैठ के देखते हैं कि कितना खर्चा आ रहा है। वो खादा खर्चा हमने नोट किया, तो बच्चा देने के बाद जो प्रोटोकॉल था उस पर ख़र्चा आ रहा था जी 7500 रुपया, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैल्शियम है, फास्फोरस का इस्तेमाल है और उसके साथ साथ कुछ ग्लूकोज प्रिकर्सर्स का इस्तेमाल है जो मैं करवा रहा हूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये कहा, जो फार्म पे टीम है, मैंने कहा देखें बात सुने, 7500 रुपया जो है एक ख़र्चा आप कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये करने से आपको जानवरों में जो इश्यूज़ हैं आपके काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात है ख़र्चे की। तो देखें एक जानवर जो 35 से 40 किलो दूध देता है, आप 40 किलो की बात ना करें, आप 30 की बात कर लें, हम ज़्यादा ऊपर नहीं जाते। तो 30 किलो दूध जानवर एक दिन में दे रहा है, तो 2 दिन में 60 किलो हो गया। 2 दिन के दूध से जानवर अपने प्रोटोकॉल का खर्चा निकाल देगा, सिर्फ 2 दिन के दूध से। तो अगर आपके पास जानवर 1 साल दूध देता है, ये जो गायें खड़ी हैं आपके पास, इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि अगर ये साल भी आपके पास खड़ी रहें और गब्बन ना हो किसी वजह से, तो ये 25 लीटर के आसपास दूध साल के बाद भी देने की सलाहियत रखती हैं। तो जनाब अगर आप 10 महीने या 12 महीने जानवर की मिल्किंग कर रहे हैं, आप जानवर को 365 दिन उसका दूध ले रहे हैं, उसमें से 2 दिन के जो दूध के पैसे हैं अगर आप जानवर के ऊपर लगा दें, तो इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, आपकी मेडिसिन कॉस्ट कम होगी, जानवर दूध की पैदावार आपको ज़्यादा देगा, जानवर जो है आपका कंफर्टेबल रहेगा। तो ये है इन्वेस्टमेंट ऑन दी एनिमल।
अगर ये इन्वेस्टमेंट आप कर लेंगे तो फार्म पे मौजूद डॉक्टर रिलैक्स रहेगा। इसी तरह क्लोजअप के अंदर जो है जो खर्चा किया जाता है, जो हम तकरीबन आम फार्मर्स के मुकाबले में तकरीबन 20 से 25 हज़ार खर्चा जो है हम लोग इन जानवरों पे क्लोजअप पे ज़्यादा कर रहे होते हैं। सिर्फ यही ख्याल होता है कि अगर जानवर की दूध की कीमत को देखा जाए, दूध की पैदावार को देखा जाए, हमारे तजर्बे के मुताबिक एक जानवर जो क्लोजअप पे अच्छी तरह तैयार किया गया है वो अपने सूबे के अंदर 2000 से 2500 लीटर दूध का फ़र्क डाल देता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें दूध के रेट के साथ तो ये बात लाखों पे चली जाती है। तो याद रखें कि आपने जानवर पे इन्वेस्टमेंट करनी है। जानवर पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे आपको रिस्पांस देगा। लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई सस्ती सी चीज़ बता दें, हमारे पास हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैंने उनसे अर्ज़ की, मैंने कहा देखें अगर कोई सस्ती चीज़ ऐसी होती जिसमें रिज़ल्ट भी ऐसा ही होता जो आप मुतवक्के कर रहे हैं तो हम इतनी महंगी चीज़ क्यों डेवलप करते। मैं अपने क्लोजअप की बात कर रहा हूँ, तकरीबन उसका रेट हम 14,200 में जो है फार्मर को दे रहे हैं जानवर की तैयारी के लिए। इस फार्म पे जितने जानवर खड़े हैं ये सारे, और इसके अलावा यहाँ पर साहिवाल के एक अच्छी खासी बड़ी तादाद में साहिवाल हैं को 30-35 साहिवाल के जानवर, सब की तैयारी जो है क्लोजअप पे की जाती है। आप उनका रिजल्ट जो है जानवरों का देख लें, दूध की एवरेज जो है आप चेक करके देख लें। देखें एक बात समझिएगा कि बिजनेस हमेशा वॉल्यूम के ऊपर होता है, ठीक है। वॉल्यूम से मुराद कि मिसाल के तौर पे एक चीज़ अगर मिसाल के तौर पे मेरी 10,000 में तैयार हो रही है, मिसाल दे रहा हूँ, और मैं उसको मार्केट कर रहा हूँ 12,000 में, ठीक है। उसके मुकाबले में एक चीज़ मैं 2,000 में तैयार करके अगर मैं वो 2500 में मार्केट कर दूंगा तो इस पर मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ये कारोबार का असूल है कि थोड़े लगाओ और ज़्यादा लोगों में डिस्पर्स कर दो, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। क्योंकि 14,000 लगाने वाले या 12,000 लगाने वाले जो कस्टमर हैं वो थोड़े हैं, 2500 लगाने वाले या 3,000 लगाने वाले या 4,000 लगाने वाले कस्टमर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन ये क्यों किया गया, क्यों इसको ऐसे बनाया गया, एट दी एंड ऑफ द डे बात ख़त्म होती है रिजल्ट पे। इस फार्म पे जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर प्लेसेंटा जो जानवर बच्चा देने के बाद जेर फेंकते हैं, डॉक्टर साहब एवरेज टाइम कितना होगा, आप तो यहाँ पर हैं काफ़ी देर से, 3 घंटे बता रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 3 घंटे के अंदर एवरेज जो है जानवर यहाँ पे जेर अपनी फेंक देते हैं, जानवर जो है प्रोडक्शन पे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब कोई ऐसा केस आपने देखा हो जानवर ने बच्चा दिया हो और उसके बाद वो 15 से 20 दिन के अंदर 30 लीटर उसने ना क्रॉस किया हो? डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे दूध जो है जब तक आपकी फार्म की एवरेज नहीं होगी फार्म आपका ग्रो नहीं करेगा। याद रखिएगा इस वक्त अखराजात जो हैं उसको देखा जाए तो एक अच्छा प्रॉफिट कमाने वाला फार्म वो फार्म है जिसकी ओवरऑल दूध की एवरेज जो है वो सर्दी के मौसम में जो है 30 के आर पार हो जाए, वो लोग जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। मैं एक फार्म पे गया, नाम नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने मुझे वीडियो में बनाने लगा था, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप वीडियो ना बनाएं। तो उस फार्म की जो एवरेज थी वो जनाब मार्च अप्रैल के महीने में 38 लीटर की एवरेज थी जनाब। बहुत बड़ा फार्म है और वो जानवर बहुत अच्छे थे, दिल को लगे। मैं दिखाने के लिए जो मेरी कोशिश होती है, जो आपको पता है सोशल मीडिया के अंदर आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो हमारी कोशिश होती है आपको दिखाया जाए, लेकिन वो लोग शो ऑफ नहीं करना चाहते थे, वो नहीं दिखाना चाहते थे। हर बंदे की एक अपनी जो है उसकी सोच है और हम हर बंदे की सोच का एहतराम करते हैं। इस फार्म पे अगर हम आपको कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो याद रखिएगा कि इसमें सबसे बड़ा रोल ऑनर का है कि उन्होंने आज तक हमें कभी रोका नहीं कि भाई मेरे जानवर क्यों दिखा रहे हो, नज़र लग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग इन सारे जानवरों को देख कर इनके हक में दुआई करते होंगे और एक दफ़ा माशाल्लाह भी आपने कहा होगा और कई भाइयों ने जो है दुरूद शरीफ पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ के दुआ भी इनके लिए कर दी होगी। मेरा तो ये मानना है, बाकी अल्लाह का शुक्र है हम तकरीबन अपने हर फार्म को दिखाते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमें ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं है। आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों के दुआओं के साथ ही मामला चलता है। तो बात ये कि मैं एट द एंड ऑफ द डे इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करूँगा कि यार ये इन्वेस्टमेंट करें जानवर पे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे जो है आपको उसका रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा। कोई भी आप किसी भी चीज़ में चले जाएँ, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका जो है आपको आगे फीडबैक जो है आपको अच्छा मिलता है। जानवरों पे मेहनत करें, अच्छा उनसे दूध लें ताकि आप तरक्की कर सकें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जानवर ऐसे जो हमारे पास आते जाते हैं
हम आपको लंगते बढ़ते दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए मैंने ये आपको जानवर दिखा दिया। किसी तरह से भी इस जानवर को 2-3 टाइम मिल्किंग जब आने लग जाए, बच्चा देने के 1 महीने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा इस जानवर की जो है वीडियो बना के आपके सामने तैयार करके, जैसे मुकाबले में जानवर को तैयार किया जाता है ना, तेल शेल लगा के टिशन पिशन करके पूरा इसको जनाब वो हाल्टर पहना के चला के कैट वॉक करवा के इसको आपके सामने रखेंगे, आपको शो करवाएंगे। ले जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमा अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।